Hello students, today we will read India's size and location, and it is the first chapter of your geography book, and in this chapter we will study about our country's size and what is the location of our country. And India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम इस अध्याय में भारत के आकार और स्थिति की चर्चा करेंगे कि भारत का साइज़ क्या है, भारत की स्थिति क्या है अर्थ के ऊपर। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि भारत जो है उसकी सभ्यता काफ़ी प्राचीन है पूरे विश्व में, और उसने जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से सामाजिक और आर्थिक विकास किया है लास्ट 5 दशकों के दौरान। क्योंकि हमारा देश 1947 में जो है आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद जो उसने एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो रफ्तार पकड़ी है, तो पिछले 70 वर्षों के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट के बारे में जो है पूरे विश्व में जो है भारत ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, और उसने एक रिमार्केबल एक जो प्रगति की है, एक प्रोग्रेस जो की है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का हो, टेक्नोलॉजी का हो, या अगर हम कहें तो संपूर्ण जो आर्थिक विकास हुआ है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या हुआ है, और 10th क्लास में भी पूरा एक चैप्टर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसा आप सभी जानते हैं कि आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने जो है एक रफ्तार पकड़ी, और आज हम पूरे विश्व में जो है अपना अनाज उत्पादन करने में सक्षम हैं। चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, तो लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर भारत ने जो आर्थिक विकास किया है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा हमारा जो एक महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है पूरे वैश्विक इतिहास में, वो भी हम सभी जानते हैं। तो वो इतिहास की किताब में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने जो है वैश्विक स्थान में, वैश्विक जो इतिहास रहा है उसमें भी भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हम यहाँ एक जोग्राफिकली चर्चा कर रहे हैं भारत के आकार और स्थिति की। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति की चर्चा करेंगे कि जैसा आप जानते हैं भारत जो है काफ़ी एक विशाल देश है, और ये लगभग जो है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है उत्तरी गोलार्ध में ही लाई करता है, और इसका जो मेनलैंड एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका लैटीट्यूड्स है, और लॉन्गिट्यूड जो है इसका वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं जो कि भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में पड़ती है, और कंट्री को ऑलमोस्ट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। और जो साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है उसका मेनलैंड है ना, चाहे वो साउथ ईस्ट का है सही साउथ वेस्ट का है। और अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, और लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड आप जानते हैं कि वो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है। तो हम फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। आप अपनी एटलस का जो है एटलस की किताब लेंगे तो उसमें जो है भारत के मैप को स्टडी कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो है लोकेशन कहाँ पर है, और अरेबियन सी की लोकेशन कहाँ पर है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया के और सबसे फेमस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। भारत में एक सबसे भयंकर सुनामी आया था। सुनामी आप जानते हैं एक नेचुरल डिजास्टर होता है, और ये जो डिजास्टर आया उस डिजास्टर से जो भारत का सबसे जो दक्षिणतम जो सिरा था भारत का इंदिरा पॉइंट, वो क्या हुआ सी वाटर के अंदर जो है विलीन हो गया, सबमर्ज्ड हो गया था। तो भारत की जो लोकेशन है वो अगर आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा भारत कहा जाता है।
अब हम चर्चा करेंगे भारत के साइज़ की, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 मेन पॉइंट्स आपको बता दूं कि भारत की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लैटिट्यूड्स आप जानते हैं, ठीक है। अर्थ को जब आप स्टडी करते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं अर्थ के मैप को, ठीक है। तो अर्थ पर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है ना। और इनकी संख्या जो होती है, लॉन्गिट्यूड की 360 होता है, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 179 होते हैं। तो उनके आधार पर भारत की लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत के आकार की। तो भारत का जो लैंड मास है उसका जो एरिया है वो करीब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल एरिया का करीब 2.4% है। अगर हम पूरे विश्व का एरिया देखें, पूरे वर्ल्ड का, तो उसका करीब 2.4% एरिया जो है वो भारत का है। जैसा आप जानते हैं रशिया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है। रशिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद जो है यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड आफ्टर दैट इंडिया। इंडिया हैज़ द 7th पोजीशन इन एरिया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km, and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो जैसे हम उसके साइज़ की चर्चा कर रहे हैं भारत के, तो फिगर नंबर 1.2 देखेंगे तो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि भारत की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वो 7th पोजीशन है एरिया में, और भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो करीब 15,200 किलोमीटर की है। जो टोटल लेंथ निकाली जाती है वो मेन लैंड को निकाली जाती है, और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम मिला दें उनकी भी मेन लैंड बाउंड्री का, तो वो करीब 7,516.6 किलोमीटर का जो है होता है कोस्ट लाइन। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जैसा आप जानते हैं भारत जो है एक सबसे जो नवीनतम जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय से घिरा हुआ है, चाहे वो आपका उत्तर पश्चिम हो, चाहे वो उत्तर हो या उत्तर पूर्व हो। तो ये पूरी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो हिमालय जैसी नवीनतम पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. अगर हम दक्षिण में देखें तो 22 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उससे शुरुआत करते हैं, तो वो एक टेपर में है, और ये जो एक्सटेंड करता है इसका जो फैलाव है वो हिंद महासागर तक है, जो कि 2 सागरों में डिवाइड करता है। जब आप नीचे का जो मैप देखेंगे तो सबसे नीचे साउथ में जो है इंडियन ओशियन है, और साउथ ईस्ट में जाएंगे तो आपको जो है मिलेगा बे ऑफ बंगाल, और साउथ वेस्ट में मिलेगा अरेबियन सी। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। जब हम फिगर नंबर 1.3 देखते हैं तो उसमें आप ये नोट करेंगे कि उसकी जो अक्षांशीय विस्तार है और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का मेनलैंड का, वो करीब उनके बीच का डिफरेंस करीब 30 डिग्री है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट मैंने आपको बताया कि जो है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक पड़ता है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 5 मिनट का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस है गुजरात से लेकर अरुणाचल के बीच में, उसमें करीब 30 डिग्री का डिफरेंसेस आता है। और 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में जो सनराइजेस होती हैं, जब वो क्रॉस करती है तो उनको करीब 4 मिनट का समय लगता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इसके अतिरिक्त एक ये भी फैक्ट है कि जो पूरब और पश्चिम का जो विस्तार है वो छोटा है, किस विस्तार से, नॉर्थ और साउथ के विस्तार से, यानी कि उत्तर दक्षिण के विस्तार से जो है पूर्व पश्चिम का विस्तार कैसा है, वो छोटा है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जैसा आप जानते हैं कि हमारे पूरे देश का जो समय लिया गया है
वो मिर्ज़ापुर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के पास है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ करीब ये 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, वहाँ से भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरे देश के लिए है। जब हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो इनमें करीब 2 घंटे का डिफरेंसेस है समय का। सूर्य अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे निकलेगा तो गुजरात में जो है वो 8 बजे निकलता है। जैसे मैंने बताया कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस, जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में जो सनराइजेस का समय होता है वो 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लगेगा, 120 मिनट। और 120 मिनट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 आवर्स के बराबर होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको 2 घंटे का समय लग जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो दिन और रात की जो अवधि होती है उसको प्रभावित करता है। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बाकी अभी इसमें 2-3 प्रश्न हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना है कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। तो आप इनको आंसर्स को जो है फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ये फिगर दिया है, फिगर नंबर 1.2। इसमें जो है 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो विश्व के सबसे बड़े कंट्री हैं एरिया में। सबसे ज़्यादा रशिया है। रशिया जो है पूरे वर्ल्ड का करीब 17.09% एरिया कवर करता है। कनाडा 9.98% करता है। यूएसए 9.83, चाइना 9.60, ब्राज़ील 8.51 और ऑस्ट्रेलिया 7.69% एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। और 3.28 जो है वो हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका है, भारत का है। तो ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरियाज़ हैं, सॉरी परसेंट नहीं है ये जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरियाज़ के बारे में बताया गया है कि किस कंट्री के पास कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो इसमें सबसे टॉप पे रसिया है, 7th पोजीशन पर इंडिया है, 2nd पे कनाडा है, 3rd पे यूएसए है, 4th पे चाइना है, 5th पे ब्राज़ील है और 6th पे ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।